नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी की किताब की दुनिया में। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया है जब आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, जैसे अपनी नौकरी बदलना, खुद का कोई काम शुरू करना, पब्लिक के सामने बोलना या किसी से अपने दिल की बात कहना, लेकिन एक अचानक आए खौफ ने आपके कदम रोक दिए? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब हमारा डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जब हम 100% कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, तब हम शुरुआत करेंगे। लेकिन आज की किताब हमें बताती है कि यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर सुजैन जेफर्स की बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे के बारे में। इस किताब का सीधा संदेश है, डर को महसूस करो लेकिन काम फिर भी कर डालो। डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ने का एक कुदरती संकेत है। चलिए इस किताब के मुख्य पाठों को गहराई से समझते हैं। सुजैन जेफर्स ने अपने सालों के अनुभव और रिसर्च के बाद डर के 5 बड़े नियम बताए हैं, जिन्हें समझ लेने से डर का आधा असर वहीं खत्म हो जाता है। 1. पहला सच, डर कभी खत्म नहीं होता। जब तक आप जीवन में कुछ नया सीखते रहेंगे और अपने दायरे से बाहर निकलेंगे, डर आपका पीछा करता रहेगा। ये इंसान के दिमाग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। 2. दूसरा सच, डर को भगाने का एक ही रास्ता है। किसी डर को मिटाने का केवल एक ही तरीका है कि आप जिस काम से डर रहे हैं उसे कर डालें। एक्शन लेने के बाद ही डर गायब होता है, पहले नहीं। 3. तीसरा सच, आप अकेले नहीं हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही डर लग रहा है और बाकी सब बहुत निडर हैं। सच ये है कि जो लोग सफल हैं उन्हें भी उतना ही डर लगता है जितना आपको, बस वे डर के आगे घुटने नहीं टेकते। चौथा सच, अज्ञात का डर विकास की निशानी है। जब भी आप किसी अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं, डर महसूस होना यह साबित करता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में रहकर कोई डर नहीं लगता, लेकिन वहां कोई तरक्की भी नहीं होती। पांचवा सच, लाचारी का दर्द डर का सामना करने से बड़ा है। डर का सामना करने में थोड़ी देर की घबराहट होती है, लेकिन डर की वजह से जिंदगी भर एक ही जगह फंसे रहने का अफसोस कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। लेखिका कहती हैं कि हम अपनी मानसिकता के हिसाब से 2 तरह से जिंदगी जीते हैं। पेन पोजीशन, बेबस स्थिति। इस स्थिति में इंसान खुद को एक शिकार, विक्टिम समझता है। वो हमेशा यही सोचता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहां इंसान अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है। पावर पोजीशन, सशक्त स्थिति। इस स्थिति में इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है। वो कहता है, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं हल निकाल लूंगा। अपनी भाषा बदलिए, शिफ्ट योर लैंग्वेज। हमारे शब्द हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। कभी मत कहिए, मुझे ये काम करना पड़ेगा, कहिए, मैं ये काम करना चुनता हूं। कभी मत कहिए, ये मेरी मजबूरी है, कहिए, ये मेरा फैसला है। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बेबसी से निकलकर ताकत महसूस करने लगता है। हम अक्सर फैसला लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर फैसला गलत हो गया तो क्या होगा। सुजैन जेफर्स हमें निर्णय लेने का एक अनोखा तरीका बताती हैं, नो लूज डिसीजन मॉडल, कभी ना हारने वाला फैसला। गलत फैसला जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप रास्ता ए चुनते हैं और सफल होते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप रास्ता बी चुनते हैं और वो काम नहीं करता तो आपको असफलता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अनुभव और सीख मिलती है। यानी दोनों ही रास्तों में आपका फायदा है। जिंदगी का ग्रिड, द होल लाइफ ग्रिड। अपनी जिंदगी को सिर्फ एक चीज पर टिकाकर मत रखिए, जैसे सिर्फ करियर या सिर्फ एक रिश्ता। अपनी जिंदगी को 9 अलग अलग डिब्बों में बांटिए, करियर, सेहत, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, शौक, दोस्त, सेवा और मनोरंजन। जब आपकी जिंदगी का दायरा बड़ा होगा तो अगर करियर में कोई छोटा झटका लगता भी है तो आपकी जिंदगी का बाकी हिस्सा आपको संभाले रखेगा और आप टूटेंगे नहीं। डरों को दूर करने के 3 प्रैक्टिकल अभ्यास। 1. आई विल हैंडल इट, मैं संभाल लूंगा। अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। आपके डर के पीछे का असली डर यही होता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं क्या करूंगा। इसका एक ही जवाब है, चाहे जो हो जाए मैं संभाल लूंगा। जब आपको खुद पर यह भरोसा हो जाता है तो डर अपना असर खो देता है। 2. सकारात्मक बातें, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह उठकर खुद से कहें कि आप साहसी हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। अपने कमरे में ऐसे पोस्टर लगाएं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दें। 3. रोज एक छोटा रिस्क लें। एक साथ बहुत बड़ा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है।
रोज एक ऐसा छोटा काम करें जिससे आपको हिचकिचाहट होती है, चाहे किसी नए व्यक्ति से बात करना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। इससे आपका माइंड रिस्क लेने का आदी हो जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर सुजैन जेफर्स की इस शानदार किताब से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि डर कोई दीवार नहीं है, ये बस एक दरवाजा है। जिस दिन आप उस दरवाजे को धक्का देकर आगे बढ़ जाएंगे, दूसरी तरफ आपकी एक बेहतर और निडर जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। डर का इंतजार करना छोड़ दीजिए कि वो कब खत्म होगा। डर को अपना साथी बनाइए, उसे महसूस कीजिए और कदम आगे बढ़ा दीजिए। अगर आपको कहानी की किताब की दुनिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस डर का सामना करने जा रहे हैं।